इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल लियास और आप देख रहे हैं सब रंग। मैं आज एक ट्रांसजेंडर ख्वाजा सरा के साथ मौजूद हूं। इनसे जानते हैं इनकी ज़िंदगी के बारे में, इनकी ज़िंदगी कैसी है और किस तरह ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपका शुक्र है अल्लाह का। आप सुनाएं। अच्छा, अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम स्टाइलिश। अच्छा स्टाइलिश, मुझे ये बताइएगा कि आप इस फील्ड में कैसे आई और कब आई? तकरीबन जब मेरी एज तो काफ़ी कम थी, मैं 11 साल मेरी एज थी जब मैं इस फील्ड को ज्वाइन किया। मैं स्कूल जाती थी पढ़ने के लिए, लेकिन काफ़ी देखती भी थी, कुछ देखने से भी मिलता था, कुछ सुनने को भी मिलता था मुझे। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आई ना, तकरीबन मेरी एज थी 11 साल। ठीक है, तो काफ़ी सामने करने पड़ते हैं मुझे इस फील्ड में आके। काफ़ी मैं लड़ी भी, अपनी काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, फॉलो की। आहिस्ता 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 मज़ीद मैं आगे से आगे बढ़ती गई थी, लेकिन जो भी मामला थे वो मैं देख देख के खुद ही। तो आप पैदाइशी ट्रांसजेंडर हैं या आप मतलब देखने से या शौक से पैदा हो? ना तो मैं देखने से तो ना मैं शौक से हुई। ठीक है, मैं पैदाइशी, जब मैं स्टार्टिंग छोटा सा बच्चा था, फीलिंग तब भी थी मुझे। फीलिंग ये मेरे अंदर स्टार्टिंग से थी। घर में बहनों के कपड़े पहनने, नाचना, ऐसे करना। किसी की शादी होती थी, घर वालों को बताए बिना मैं भाग जाती थी उधर। ठीक है, जाके देखती थी। मुझे शौक भी था, कुछ कुछ मैं फीलिंग भी रखती थी इस चीज़ के बारे में। तो आप कितने बहन भाई हैं और आप किस नंबर पे हैं? मैं माशाल्लाह 8 बहन भाई है मेरे। ठीक है, मैं सबसे लास्ट हूँ। सबसे छोटे आप हैं। तो आपने कितनी स्टडी है आपकी, कितनी तालीम है आपके पास? तकरीबन मैट्रिक तो है ये मेरे पास। अच्छा, मैट्रिक आपने की है। मैट्रिक आप इस फील्ड में आने के बाद की या पहले? तकरीबन 8वीं क्लास तक जो वो मैंने अपने अम्मी अब्बू के पास से किया था। ठीक है, उसके बाद 2 क्लास जो मैंने ज्वाइन की थी वो मैंने इधर इस फील्ड में आके किया था। तो जो आपके गुरु थे, जो आपके गुरु हैं, जो कहा जाता है, वो क्या होते हैं? जैसे एक बच्चे को जन्म देती है ना माँ, कि वो अपने बच्चे को देखती है, सुनती है, सोचती है कि मैं अपने बच्चे के बारे में, ये अपने बच्चे की लाइफ के बारे में सेटल बनाऊँ, उसको ऐसे सेट करूँ या स्टैंड करूँ, जो भी। ऐसे गुरु का भी एक रुतबा जो होता है ना, वो माँ बाप वाला ही होता है। हम इनकी इज्जत करते हैं, वो हमें इस फील्ड में आते हैं, हमसे प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? हम अपने घर से माँ बाप बहन भाई सबको छोड़ के इनके पास आते हैं, फिर ये हमारा पक्का रिश्ता होता है। तो आपकी एक मखसूस ज़ुबान होती है, वो उस ज़ुबान में क्या कहा जाता है एक दूसरे को? जैसे कि हर इंसान, हर मुल्क की अपनी अपनी ज़ुबान होती है। जैसे कि पश्तो है, पंजाबी, कोई भी हर किस्म की ज़ुबान होती है। ठीक है, हमारी जो कम्युनिटी के जो ट्रांसजेंडर जो है, इनकी भी एक अलग सी ज़ुबान है जिसे हम लोग फ़ारसी कहते हैं। अच्छा, ये जो फ़ारसी ज़ुबान जो आपकी ज़ुबान है, ये मतलब ऑल राउंड, जिस तरह अमेरिका के हो गए, इंडिया के ख्वाजा सरा हो गए, उनकी भी एक ही ज़ुबान होती है, यही ज़ुबान बोली जाती है? जी, जितने भी ट्रांसजेंडर है ना ऑल वर्ल्ड पाकिस्तान में, जितने भी है, पंजाब में, जहाँ जहाँ भी कोई है, सबकी एक ही ज़ुबान है, फ़ारसी। तो आप किस एज में जाके बंदा गुरु बनता है या उसकी सीट पे आता है? जो गुरु होता है, माँ या बाप जो भी कहा जाता है, उसकी सीट पे। जैसा कि देखें, अब मैं हूँ ना, मैं तो भी बच्चा हूँ, मैं तो गुरु बन नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, मैं बनना चाहती हूँ अभी। ठीक है, गुरु बनने की जो एज होती है ना, वो कम से कम भी 35-40 साल की एज अगर हो जाए ना, फिर ही वो आगे से स्टूडेंट जो ना कर ले सकते हैं या दे सकते हैं। जो भी मामला तो होते हैं वो गुरु ही करते हैं, लेकिन 40 के करीब करीब जाके इंसान गुरु बन सकते हैं। सालगिरह होती है या कोई फंक्शन होता है इनके आपस में करते हैं, वो क्या होता है? जैसे सालगिरह जो होती है ना, जैसे आप लोगों की सालगिरह होती है, आप देखते हैं, आपकी शादी होती है, आप पहले मेहंदी करते हैं, फिर आपकी बारात होती है, फिर जो थर्ड डे होता है वो आपका वलीमा होता है। हमारी जो कम्युनिटी के जो ट्रांसजेंडर है ना, इनके भी ऐसी कुछ रस्म रिवाज हमारे भी हैं। क्यों? इसलिए हम रस्म रिवाज रखते हैं कि जैसे कि हम घर बार तो छोड़ के आ जाते हैं, लेकिन हर चीज़ को अब हम अपनी महसूस करते भी हैं, कुछ देखते भी हैं, कुछ सुनते भी हैं। कि जैसा आप लगा ले, आपकी मेहंदी हो गई है, फिर अगले दिन आप बारात लेके आएंगे, फिर आप लड़की को लेके आएंगे। हम, लेकिन हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं ना, उनकी एक दिन मेहंदी होती है। ठीक है, जिसमें हम डांस करते हैं, कुछ अपना हुआ डांस, जैसे कि जोश करते हैं, अपना दिखाते हैं, फन दिखाते हैं।
फ़न के मुजाहरे होते हैं। फिर अगला दिन जो होता है हमारा, वो होता है हमारा लेन देन का। अच्छा, जो आपका लेन देन होता है ये क्या जिस तरह हमारे लिखा जाता है कि इसने मुझे ये दिया, ऐसा ही होता है? जी, जैसे तुम लोग अगर आपकी जुबान में मैं बताते, जैसे आप लोग कहते हैं ये मैं ना न्योंदरा डालने जा रही है, इस्लामी डालने जा रही है, आपकी लिखी जाती है ना, ऐसे ही हमारी फील्ड में भी होता है। ये हमारी जुबान में इसे चलन कहते हैं, ठीक है। कि अगर मैंने उसे 5,000 दिया ना, उसने कॉपी पे लिख लिया, नेक्स्ट जब मेरी बर्थडे होगी ना, तो मैं मेरी बर्थडे पे मुझे 10,000 दे, 15,000 दे, 20,000 दे, वो उसके सर पे है। जो उसने मुझे देना मेरे से उसने भर के लेना ही है। मैं फालतू नहीं उसको कुछ दे सकती, ना वो मुझे फालतू कुछ दे। तो अगर कोई नहीं दे पाता तो इसमें क्या नाराजगी होती है या क्या होता है? नहीं, नाराजगी वाली तो ऐसी कोई बात नहीं होती ना। तो इस फील्ड में हम एक दूसरे से नाराज होते हैं, क्यों नहीं होते? हम नाराज इसलिए नहीं होते कि यही अब जिंदगी है, यही सब कुछ होते हैं। बहन भाई भी यही होते हैं, माँ बाप भी यही होते हैं, हर चीज़ हम इन्हीं के सर पे छोड़ देते हैं, इसलिए हम नाराज नहीं होते एक दूसरे से। ख्वाजा सरा की किसी की डेथ हो जाए, उसका क्या तरीकाकार होता है आपका? डेथ मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी की डेथ हो जाए, जैसे आम लोग आप लोगों के होते हैं ना कि जनाजा करवाते हैं, फिर कुछ करते हैं, ऐसे हमारी फील्ड का भी यही हिसाब होता है। कारी साहब आते हैं, जनाजा करवाते हैं, फिर उसको अच्छे तरीके से दफनाया जाता है, फिर 40 दिन उसके ख़त्म दिलाए जाते हैं, ठीक है। आप लोग तो मामूली से ख़त्म दिलाते हैं ना कि आपने चावल बना लिए कुछ, लेकिन हमारी फील्ड में जो लोग हैं ना, हमारे ट्रांसजेंडर, ये 40 दिन बकरे का गोश्त बनाते हैं। एक कम्युनिटी के हैं वो जो जनाजा करवाते हैं या पढ़ाते हैं? नहीं, बाहर से भी कार साहब आ जाते हैं। हमारी कम्युनिटी के भी ट्रांसजेंडर भी हैं, जो कि मौलाना साहब हैं, वो हमारे ट्रांसजेंडर भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम बाहर से भी बुलवा लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप अपनी फैमिली से कभी मिले हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो 2 साल जब मैं इस फील्ड में आई थी ना, तो घर वाले नहीं बुलाते थे मुझे, कि मिलते भी नहीं थे मुझसे। आप शुक्र अल्लाह पाक का कि मैं अपने घर में भी जाती हूँ, अपनी फैमिली को भी देखती हूँ, मिलती हूँ, सुनती हूँ, सबसे मिलती हूँ, अपने रिश्तेदारों को भी मिलती हूँ। पहले नहीं मिलते थे मैं। तो अभी फैमिली में आप जब जाते हैं कैसा रवैया होता है बहन भाइयों का, माँ बाप का, या आपके इर्द गिर्द के लोगों का? जब मैं अपने घर जाती हूँ ना, बहन भाई तो जो भी है कि जैसे भी, पहले तो एक्सेप्ट नहीं करते हमें कि ये ऐसे या वैसे, जब कोई भी कुछ भी हो जाए ना, तो लेकिन मैं जब अपने घर जाती हूँ ना, मुझे इतना यकीन अल्लाह पाक ने मुझे इतना यकीन अपने ऊपर दिला दिया हो कि मैं घर जाऊँ, मेरे बहन भाई मेरे साथ अच्छे तरीके से पेश आते हैं, जैसे कि प्यार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। चाहे वो इस वजह से करते हैं कि मेरे माँ बाप जिंदा, शायद इस वजह से करते हैं, या मेरी जायदाद की वजह से करते हैं, जो भी बात है, किसी भी लालच से करते हैं, लेकिन मुझसे प्यार करते हैं। आपके ख्वाजा साहब फील्ड में काफ़ी सारे लोग हैं और 2-3 किस्में हैं। कुछ इशारों पे मांग रहे होते हैं, कुछ भीख मांगते हैं और कुछ फंक्शन करते हैं। इनकी क्या किस्में हैं? किस्में नहीं होती। देखिए मैं आपको बताती हूँ, अगर अल्लाह पाक ने मेरा रिज़्क लिखा हो ना मांगने में, तो मैं जितनी मर्जी मशहूर एक्टर भी बन जाऊंगी ना, मैं मांग के ही कमाऊंगी। अगर अल्लाह पाक ने मेरा रिज़्क लिखा ना बुराई में, तो मैं बुराई करके ही कमाऊंगी। अगर अल्लाह पाक ने मेरा रिज़्क लिखा हो ना फंक्शन में, तो मैं फंक्शन करके ही कमाऊंगी। ये इनकी मिसालें या किस्में नहीं होती, ये इनका अपना ही तरीका होता है कि किसी ने मांग के कमा लिया, किसी ने कुछ करके कमा लिया, किसी ने डांस करके कमा लिया, किसी ने वैसे ही, अल्लाह पाक किसी का नसीब वैसे भी खो जाए, किसी ने वैसे ही कमा लिया। ये सब के अपने सर पे होता है। आपकी ज़िंदगी का सबसे, जब भी आप सोचती हैं, आप कहती हैं ये मेरा मतलब कि ख़तरनाक ख्वाब है, कोई अपना वाकया? वो यही है कि जैसा कि इंसान को, हर किसी को प्यार होता है, प्यार हर किसी को होता है, लेकिन लड़के और लड़की का जो प्यार होता है ना, उसके चांसेस होते हैं मिलने के। जो हमारी कम्युनिटी के लोगों का प्यार होता है ना, उसके चांस मिलने के नहीं होते। उसके यही चांस होते हैं कि उसको धोखा मिल जाता है। दिल तो उसके अंदर भी होता है, लेकिन ऐसे कि प्यार हुआ था मुझे किसी से, छोटी सी एज थी मेरी, तो काफ़ी मैं भी उससे प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करता था, ठीक है। वो शादीशुदा भी था, ठीक है, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि अब मुझे इस वजह से डर लगता है कि मैं प्यार के चक्कर में नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? कि प्यार सबसे बड़ा धोखा और ये सबसे ख़तरनाक ही ख्वाब होता है। मेरी ज़िंदगी में ये वाक़या पेश आया। कोई ऐसा फैसला जो आपने अपनी ज़िंदगी में किया और वो गलत फैसला हो? वो यही बस कि गलती का फैसला मेरा यही है कि मुझे घर वाले भी मना करते थे कि इस लड़के को छोड़ दो, इससे तुम प्यार ना करो, ये तुम ऐसे करेगा। बस यही बस मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मैं प्यार करके ना, तो बस मैंने अपने छोटे समय में बहुत ज़्यादा जो ना दुख देखे थे बस। तो आप जब आपस में मिलते हैं, आपस ख्वाजा सरा जब मिलते हैं या इनका कोई फंक्शन हो, ये आप अपनी ज़ुबान में बात करते हैं फ़ारसी में या आम ज़ुबान में बात करते हैं?
नहीं, आम ज़ुबान में भी बात करते हैं, लेकिन अपनी जो हमारी ज़ुबान है, अगर कोई बात ना हमने, ये जैसे आप लोग बैठे हैं, हमने आपसे अलहदा कोई बात करनी है ना, वो हम अपनी ज़ुबान में करेंगे। लेकिन अगर मैंने कोई सीधी सिंपल सी बात करनी है, वो मैं आप सबके सामने भी कर सकती हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे साथ ही स्टाइलिश ख्वाजा साहब कम्युनिटी की एक मेंबर है, तो आपने इनकी गुफ्तगू सुनी मेरे साथ। मैं हूँ साहिल इलियास, मुझे दें इजाज़त। देखते रहें सब रंग। अल्लाह हाफिज़।